हेलो स्टूडेंट, क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 का। ठीक है, आप पढ़ेंगे चेंजिंग एंड ट्रेंड्स ऑफ कैरियर। देखो मीनिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन इज ए मोर देन द जस्ट एक्सरसाइज, इट्स पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस। जो फिजिकल एजुकेशन का प्रोसेस है एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन है प्लस शारीरिक शिक्षा और प्लस एजुकेशन, दोनों से ये मिलकर जुड़ा है। ठीक है, इसको शारीरिक शिक्षा के रूप में लिया गया है। तो फिजिकल एजुकेशन द सम दोज एक्सपीरियंस विद द कॉम द इम्प्लीमेंटेड थ्रू मूवमेंट। इसकी डेवलपमेंट अलग अलग होता है। एक्सरसाइज इसकी उद्देश्य डिप्लोमेंट फिजिकली एंड मेंटली। जैसे मान लीजिए सोसाइटी मेंटल मानसिक तौर पे गेम से रिलेटेड है। जब तक मानसिक मेंटल अच्छा रहेगा तब तक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। अगर मानसिक तौर पर अच्छा नहीं रहेंगे तो आपका गेम अच्छा नहीं होगा। और रनिंग इसमें अलग अलग डेवलपमेंट का फिजिकली होता है। जैसे मान लीजिए इसको उद्देश्य हो गया, एम्स हो गया, डिप्लोमेंट हो गया फिजिकल मेंटली इमोशनल साइकोलॉजी एंड सिटीजन माने नागरिकता। ठीक है, ये है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फिजिकल एंड डेवलपमेंट मेंटल एंड चेंजिंग एग्नेंस सिस्टम लाइक क्लेटर इन द एस्पेक्ट। जो एम्स होते हैं अलग अलग उद्देश्य होते हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि विशेष तरह से गेम क्रिकेट खेलना और मानसिक तरह से उसको रूप में उसको फेंकना, उसको देखना, कैच कराना, बच्चों को सिखाना। तो एक मेंटल टाइप के होता है। जब एक सिस्टम ये अलग अलग बनता है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट अटेंट कंटेंट्स एंड रूल्स ये हो गया आपका सोशल डेवलपमेंट लर्निंग इन द लीडरशिप। जो गेम्स होते हैं इसमें गेम्स अगर कराए जाते हैं, गेम्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि वॉलीबॉल हो गया, आप गेम करा रहे हैं तो गेम्स में लीडरशिप बनाया जाता है। अगर लीडरशिप के माध्यम से एक टीम तैयार किया जाता है, टीम के बाद वो अपने अपने गेम्स होते हैं, कप्तान अलग होते हैं, तो टीम लीडरशिप होना टीम में अनिवार्य है। ठीक है, अगर लीडरशिप नहीं होगा तो फिर एक अनुशासनहीनता नहीं बन पाएगा। अनुशासन लीडरशिप का होना अनिवार्य है, तभी हम एक अच्छा गेम करा सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए इधर ये हो गया आपका नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट और क्रिएटिव इमोशन लाइक द इन द जस्ट एंड फियर ड्रीम। ठीक है, न्यूट्रस मैक्रोस, जो न्यूट्रस मैक्रोस होते हैं वो शारीरिक मैक्रोन एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है। फिटनेस बनाना, एक्सरसाइज करना, ये मैक्रो क्या होता है, ये मांसपेशियाँ जो है मजबूत होती है। ठीक है, ये आपका हो गया पोस्ट डिफरेंट इंसिडेंट एलिवेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका 1948 और तारा चैन इन द मोटिन्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड विद इंडिया। और 1957 वेयर द established लक्ष्मी बाई नेशनल कॉलेज PE 1984। ठीक है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एटेज। ये क्या है, ये संगठन है, ये ऑर्गेनाइजेशन में संगठन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़े बड़े संस्था पटियाला में चलता है तो अथॉरिटी माने संगठन एक तरफ का होता है जो अच्छा एकेडमी चलता है। ठीक है, उसमें अलग अलग गेम कराए जाते हैं।
एकेडमी, एथलेटिक्स हुआ, वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, इसमें अलग से बेहतरीन तरह के वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, आप आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपका हो गया चेंजिंग ट्रेंड्स इन द स्पोर्ट्स। इसमें टेक्नोलॉजी वार्ड फुटबॉल, आई एंड टेनिस एंड ड्यूस, ये क्रिकेट, ये आपका क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, टेनिस बॉल, ये सब ये गेम्स है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब इनका अलग अलग रूल्स नियम होते हैं। टेनिस, क्रिकेट बेस्ट, और ये जितने भी अच्छा गेम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से सब संबंधित है। ठीक है, वेयर्स वेल स्मार्ट वॉचेस, GPS, एक्यूरेट मॉनिटर, हार्ट एंड stop, shift and naturals, grass and the roots and the rivets, upright height, water, light weight, जो भी है, जो भी हम गेम कराते हैं, अगर बच्चों को खिलाड़ी को हम चुनते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी को चुनते हैं, तो पहले उनका फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सपोर्ट दो रनिंग के लिए ये अलग अलग तरीके से आपको गेम कराए जाते हैं, अलग से एथलेटिक्स का आपको कोचेस रूल्स और नियम के साथ में बताया जाता है कि आपको किस वेट में दौड़ना है, कितना आपका वेट होना चाहिए और कितना लेवल होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, तो इसके आपको डिसीजन लेके तो आपको चयन किया जाता है, एक अच्छा खिलाड़ी बनाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपको किट के रूप में, और नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैरियर्स, टेक्नोलॉजी एंड कोचिंग, जो अलग से कोचिंग है, फिजिकल एजुकेशन की कोचिंग, डेटा हाइट स्प्लिटेड पार्ट इन द फील्ड फिजिकल एजुकेशन, जितने भी थ्री क्लासेस तो चलता ही है, और क्लास भी चलता है, थ्री भी चलता है। आपका ग्राउंड में क्या होता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल मतलब मान लीजिए कि आपको फील्ड इन द फिजिकल एजुकेशन के साथ में आपको फिजिकली ग्राउंड पे आपको लेके जाया जाता है और स्किल वहाँ आपका देखा जाता है। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जो भी है गेम्स है, उसको ग्राउंड स्तर पर हमको फील्ड स्तर पर आपको फिटनेस देखा जाता है। कौन सा गेम में बालक अच्छा रूल्स अपना निभा रहा है, अच्छा जानकारी है, तो इसको ग्राउंड ले जाना अनिवार्य होता है। और इसमें कैरियर्स दिया है, टेक्निक एंड कैरियर वर्किंग द प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड BPEd एंड MPEd होता है, जो टीचर की डिग्री होती है फिजिकल एजुकेशन का। तो ये आपका वर्किंग इन द स्कूल, प्राइमरी स्कूल स्तर का यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड BPEd और MPEd होना चाहिए। टीचर अगर फिजिकल एजुकेशन का डिग्री होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि ये दिया है कि BPEd एंड MPEd डिग्री होना चाहिए, फिजिकल टीचर के लिए क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट, कोचिंग कैरियर वर्किंग इन स्पोर्ट्स एकेडमीज क्लब एंड नेशनल टीम्स इन द स्पेशल स्किल डेवलपमेंट, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, अलग अलग टीम के क्लब्स होते हैं, नेशनल प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग टीम्स बनाए जाते हैं और डेवलपमेंट के माध्यम से एक अच्छा चुनाव किया जाता है और बच्चों को स्टेट और नेशनल इसके स्तर पर उनको भेजा जाता है खेलने के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, और ये आपका हो गया हेल्थ फिटनेस कैरियर। देखिए ये हेल्थ फिटनेस भी है, तो हम हेल्थ, मेरा अगर फिटनेस अच्छा रहेगा तो भी हम गेम खेल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया है ये हेल्थ फिटनेस कैसे बना सकते हैं, फिटनेस लिए हम कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए कि हम रनिंग करेंगे, वार्म करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और डाइट लेंगे, तभी हम फिटनेस अपना बना सकते हैं। एक फिटनेस होना, एक खिलाड़ी के लिए एक अच्छा फिटनेस होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपके पास
अगर बढ़िया फिटनेस नहीं रहेगा, अच्छा वार्म नहीं कर पाएंगे तो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है नेक्स्ट फिटनेस ट्रेनर पर्सनल तो कोचिंग गेम्स एंड फिटनेस स्टूडेंट राइट योगा इंटरेस्ट क्या है। इसमें हम आपका इस सिलेबस में फिजिकल से जुड़ा हुआ आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से डिजिटल डाइट प्लान ऑफ एथलेटिक्स फ्रॉम। देखिए इसमें दिया है कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के माध्यम से हम एथलेटिक्स रनिंग कराए जाते हैं और अच्छा डाइट भी उनको खाने के लिए एक अच्छा डाइट देते हैं। डाइट में फ्रूट्स होना चाहिए, अच्छा मिल्क होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए डाइट के लिए। ये एक अच्छा देखे फिटनेस के लिए, फिटनेस को आपको डाइट लेना अनिवार्य है, फ्रूट्स हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मैनिंग इंजरी, जैसे मान लीजिए कि गेम्स हो रहे हैं, आपके पास इंजरी हो गया तो इंजरी होने का रीज़न है गेम से पहले आपको एक्सरसाइज कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि रनिंग हुआ, एक्सरसाइज हुआ, तो ये इंजरी हो गेम खेलने से पहले आपको वार्म अप करना जरूरी है, क्योंकि इसका रीज़न है पहला आपका रीजनिंग नहीं हो पाएगा कहीं। इसके नेक्स्ट आगे चलते हैं। मीडिया कम फील्ड द दोज आर द डिफरेंट स्पोर्ट्स बट बिफोर क्रिएटेड एंटी रूल्स स्पोर्ट्स इज राइटिंग द फॉर न्यू एजेंसी। देखिए इसमें स्पोर्ट्स के माध्यम में एक करियर है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक करियर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स के माध्यम से आप एक करियर बना सकते हैं। इसमें बहुत सा ऑप्शन है। मान लीजिए कि स्पोर्ट्स स्पोर्टिंग एंड राइटिंग न्यूज आप बन सकते हैं, फोटोग्राफिस बन सकते हैं, कॉपी से हाइट स्पीड एंड एग्जेशन लिफ्ट इन्वेंट्स, इसका अलग अलग इन्वेंट्स होते हैं, आप बना सकते हैं, आपका भविष्य भी सुधर सकता है। डायरेक्ट टेलीविजन कमेंट्स एंड द प्रोडक्शन, इसमें बहुत से ऑप्शन है, करियर बनाने के लिए ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए दिया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फोटोग्राफी से, बहुत से यहाँ पे इन्वेंट्स है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। इंटीग्रेट एक्टिविटी कंबाइंड से फिजिकल एक्टिविटी अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ बायोलॉजी। देखिए इसमें अलग अलग मैथ और बायो को मिक्स ट्रेनिंग या लिस्ट हम ले सकते हैं। ठीक है, फिर से मेडिकल, देखिए मैंने पहले बताया मेडिकल एग्जामिनेशन इंटरेस्ट मॉडिफाइड कोर्स, इसमें गेम्स के रोटेशन में आपका मेडिकल भी फिटनेस होना चाहिए। जैसे कि किसी को मोच आ गया, अगर मेडिकल के भी बेस्ट उनको देना चाहिए, मेडिकल व्यवस्था होनी चाहिए। अगर गेम हो रहा है तो मेडिकल की अनिवार्य रूप से होना चाहिए। किसी को मोच आ गया, पैर टूट गया, उसमें सारी मेडिकल सी दवा होनी चाहिए। ये आपका स्पेशल ओलंपिक्स भारत, ये आपका स्पेशल ओलंपिक भारत, ये हम लोग का जो ओलंपिक्स गेम्स भारत का एक स्पेशल गेम्स होते हैं। ठीक है, ये परमानेंट स्पोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर ऑफ द यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स, ये नेशनल स्पोर्ट्स के स्तर की है। हमारे फेडरेशन अलग अलग तरीके से होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, ये है नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम। देखिए नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऐसे हैं जो हम अलग अलग गेम्स खेलते हैं। अब इसमें बहुत से नया नया सब जुड़ा है गेम्स में। खेलो इंडिया फिट इंडिया, फिटनेस बनाए रखना, यह हमारे माननीय भारतीय प्राइम मिनिस्टर जी के माध्यम से, मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंडिया में खेलों को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे खेलो इंडिया, फिट इंडिया, एक्सरसाइज, योगा। ठीक है, ये इसमें शारीरिक शिक्षा में भी हम लोग से रिलेटेड है योगा से। ठीक है, ये फिट इंडिया मूवमेंट्स, ये अलग अलग होते हैं। देखिए कब लॉन्च हुआ, ध्यान से देखिए, ये
lunch and the 29 ingredients citizen in the include physical activity, sport their daily life and start healthy. खेलो खेलो इंडिया में बहुत से ऑप्शन हैं। ये जिला डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल ये सारे गेम्स स्टार्ट हुए हैं। इसका इमेंजेस स्कोर अलग अलग तरीके से होते हैं। इमेज स्कोर ये आपका ये ग्राउंड तो देख रहे हैं ना, ये ओलंपिक्स कॉम्स इमेज मैच ऐसे कंटेक्ट हो, ये आपस में ये एथलेटिक्स का ग्राउंड है। ठीक है, क्या है? एथलेटिक्स का ग्राउंड है। इसमें जो रनिंग कराया जाता है, इसमें 400 मीटर का होता है ग्राउंड, और अलग अलग तरीके से मान लीजिए अगर हम रनिंग करा रहे हैं उसको दौड़ा रहे हैं तो अलग अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हम क्लैप करके भी उसको रनिंग करके भेज सकते हैं, शूटिंग कर से भेज सकते हैं। ठीक है, विजुअल के माध्यम से हम बता सकते हैं। रुकिए, तो जाना है। थैंक यू स्टूडेंट। चैप्टर नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट में